आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। अपनी शिक्षण बिंदु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम फिर शिक्षा एवं समाज से ही रिलेटेड आगे हम बताने जा रहे हैं। शिक्षा व समाज का संबंध क्या है। जैसा कि अभी तक आपने क्या जाना, शिक्षा एवं समाज के समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत सामाजिक रूप में शिक्षा के कार्य, शिक्षा समाजशास्त्र की प्रकृति, शिक्षा समाजशास्त्र कारण एवं अध्ययन क्षेत्र, समाज की प्रकृति, समाज में शिक्षा का क्या स्थान, इन सब बिंदुओं को हम लोग ने पिछले क्लास में जाना। अब हम लेके चलते हैं शिक्षा व समाज का संबंध। शिक्षा व समाज का संबंध के अंतर्गत ओटावे के शब्दों में कहा गया है कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। कहने का मतलब जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आएंगे और उसमें बदलाव आएंगे तो हमारा शिक्षा भी क्या होगा, समय समय पर बदलते जाएंगे। जैसे अभी क्या है, फिर नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो ये हमारे लिए निरंतर क्या है, इसमें क्रमिक विकास होते रहता है। ठीक है। ओटावे के इस कथन की पुष्टि हम लोग निम्नांकित उदाहरण से कर सकते हैं। जैसे प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज कैसा समाज था। प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज जो था वो हमारा कैसा समाज था। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में धर्म का क्या था, बोलबाला था। जैसा कि हमने बार बार बताया है कि धर्म पहले की जो भी आदिम समाज, सरल समाज, जटिल समाज, इन सब चीजों में क्या था, ब्राह्मणों का बोलबाला था। प्राचीन समाज में मीन्स क्या, यहाँ जाति के आधार पर धर्मों का विभाजन था, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान क्या था, सर्वोपरि था। तो अतः शिक्षा भी क्या थी, यहाँ की धार्मिक थी, है ना। वेद पुराण इन सब चीजों की शिक्षा वो भी क्या है, जाति की स्पष्टता को देखकर ही दी जाती थी। तो दूसरे शब्दों में चूंकि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज क्या था, हमारा धर्म प्रधान समाज था, इसलिए उस समाज में क्या था, धार्मिक अनुष्ठान या सिद्धांतों का हमेशा अनुसरण करते हुए व्यक्तित्व के धार्मिक तथा चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था। व्यक्ति के धार्मिक तथा चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार। इतिहास क्या है, इस बात का साक्षी है कि विभिन्न समाजों में समय समय पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई। विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई समय समय पर। छात्रों को अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं थे। किसमें, प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में। दूसरा क्या आता है, आधुनिक समाज। आधुनिक समाज मॉडर्न सोसाइटी में क्या था कि आधुनिक समाज में विज्ञान पर विशेष प्रभाव पड़ा। अतः शिक्षा के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता था कि शिक्षा से व्यक्ति की चिंतन, तर्क तथा निर्णय, क्या, व्यक्ति की चिंतन, तर्क एवं निर्णय, सोचने समझने की क्षमता आदि मानसिक शक्तियां क्या थी, पूर्ण रूपेण विकसित हो जाए। प्रत्येक समाज अपने अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। विभिन्न समाजों में शिक्षा का संबंध किस किस रूप में दिखाई देगा, ये आदर्शवादी समाज में विचार है, बुद्धि का विशेष ध्यान देते हुए आध्यात्मिक विकास के आदर्श को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की थी। क्योंकि हमारा जो पहले का समाज था, है ना, आदिम समाज, ये प्राचीन समाज, वो क्या था, एक आदर्शवादी समाज था, जिसमें नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक इन सब चीजों पर जोर दिया जाता था। तो भौतिकवादी समाज में केवल भौतिक सुखों की, भौतिक क्या है, एक नश्वर है ना।
तो भौतिकवादी समाज पर अगर उन्नत बल देते थे और भौतिक सुखों की उन्नति के लिए की जाती थी, जो वो धन धान्य से क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए आधुनिक समाज। लेकिन भौतिक समाज में क्या था, अगर भौतिक संपन्नता की ओर अगर वो लोग थे तो वो सब चीजें क्या थी, हमारी सुख साधन मीन्स हमारी आवश्यकताओं विलासिता की चीजों को परिपूर्ण करने के लिए भौतिकवादी समाज आधुनिक युग में, है ना, इन सब चीजों के कारण वो परिपूर्ण की जाती थी। प्रयोजनवादी समाज में विचार की अपेक्षा क्रिया तथा बुद्धि की अपेक्षा परिस्थिति को अधिक महत्व देते हुए शिक्षा की व्यवस्था नवीन मूल्यों के निर्माण हेतु की जाती थी। क्या थी, प्रयोजनवादी समाज में क्या था कि बुद्धि की अपेक्षा परिस्थिति को अधिक महत्व देते हुए शिक्षा की व्यवस्था नवीन मूल्यों के निर्माण हेतु की जाती थी। अब निरंकुश समाज लेकर चलते हैं, है ना। समाज में अब हम आएंगे निरंकुश समाज। तो एक ऐसा समाज था जो एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है, वह शक्ति के बल पर शासन करता है। वह शक्ति के निरंकुश समाज मतलब निरंकुश जो शासन ये जो था वो शक्ति के बल पर शासन करता था, और विरोध करने वाले को क्या कर दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। इसलिए ऐसे समाज को क्या समाज कहा गया, निरंकुश, जो अपनी वैचारिक स्वतंत्रता, अपनी बातों को रखने में, है ना, उसकी स्वतंत्रता नहीं थी, उसको काट दिया जाता था। तो ये एक ऐसा समाज था निरंकुश, है ना। ये हीन भावना से ग्रसित समाज था। बालकों को छोटी छोटी भूलों पर शारीरिक दंड दिया जाता था। शासक अपनी मर्जी के स्वरूप निश्चित करता था, उसको जो मन होता था वहाँ की शासक अपनी मर्जी डालते थे। इसके कारण शिक्षा बालकों में शक्ति और राज्य के प्रति भक्ति भाव की भावना और उनके हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की भावना रखते थे। इसके अंतर्गत कैसे शिक्षा थी कि शिक्षा बालकों में शक्ति और राज्य के प्रति भक्ति भाव की भावना और उनके हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की भावना भरती है। हिटलर और मुसोलिनी, इसमें क्या नाम थे, हिटलर और मुसोलिनी ऐसे शासकों के उदाहरण है ना, इनके नाम। इस सिद्धांतों के अनुसार क्या थी, शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अब जनतंत्रीय समाज देखते हैं। जनतंत्रवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सबके समान अधिकार तथा व्यक्तिक और सामूहिक जीवन में विश्वास आदि आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जनतंत्रवादी व्यक्ति स्वतंत्रता और सबके समान अधिकार तथा व्यक्तिक और सामूहिक जीवन में विश्वास आदि आदर्शों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाती थी कि प्रत्येक बालक को उसकी रुचियों, रुझानों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार विकसित होने के लिए ऐसे अवसर मिलते रहे। बालक की स्वतंत्रताओं का दमन नहीं किया जाता था। किसमें, जनतंत्रीय समाज में। प्रजातंत्रीय समाज में क्या था, बालक की स्वतंत्रताओं का दमन नहीं किया जाता था। लेकिन निरंकुश समाज में क्या था, बालक की स्वतंत्रता का दमन किया जाता था, उन्हें किसी कार्य करने के लिए शारीरिक दंड दिए जाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राचीन व आधुनिक समाज। प्राचीन व आधुनिक समाज कैसा था। प्राचीन भारतीय समाज का संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। अतः व्यक्तियों को उसके वर्ण के अनुसार ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। व्यक्तियों को उसके वर्ण के अनुसार ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। अगर यहाँ पर भी उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके क्या थे, कार्य बांट दिए गए थे और उसके अनुसार उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। यदि कोई धोबी है तो मगर उसके पिता धोबी है तो पुत्र को भी वही काम मिलता था। यहाँ पेशे से भी, है ना, पेशे भी क्या थे यहाँ अपने हस्तांतरित होते थे।
तो विभिन्न पेशाओं की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। आज के भारतीय समाज में ये तथ्य अनुपस्थित है कि किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति किसी भी प्रकार का शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आज क्या है, किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस शिक्षा का रूप आध्यात्मिकता न होकर लौकिक हो गया। क्या हो गया? आध्यात्मिक न होकर लौकिक हो गया। अतः उनसे संबंधित शिक्षा का प्रसार हो गया। आप लोगों को हमने लौकिकीकरण आधुनिकीकरण में बताया था कि लौकिकीकरण में क्या हो गया, धर्म निरपेक्षता संबंधित है ना, क्या अच्छा क्या बुरा किसके तरफ जाना है। तो इस शिक्षा का रूप आध्यात्मिक न होकर लौकिक हो गया और उससे संबंधित शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था। अब हम नेक्स्ट क्या है, समुदाय का पूर्ण जीवन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समुदाय का पूर्ण जीवन, होल लाइफ ऑफ कम्युनिटी। तो समुदाय में ओटावे ने क्या किया कि शिक्षा और समाज का संबंध क्या बोले एक और प्रकार को व्यक्त किया, एक और प्रकार से व्यक्त किया, किसमें, समुदाय का पूर्ण जीवन से शिक्षा और समाज का जो संबंध है उसको समुदाय का पूर्ण जीवन से व्यक्त किया। उनका कहना है कि इनका ओटावे का कि जब व्यक्तित्व के विकास में व्यापक अर्थ में शिक्षा की परिभाषा दी जाती है, तब वह घर और विद्यालय में उसके बाहर भी होने वाली क्रिया हो जाती है। क्या कहा कि जब व्यक्तित्व के विकास में व्यापक अर्थ में शिक्षा की परिभाषा दी जाती है, तब वह घर और विद्यालय में और उनके बाहर भी होने वाली क्रिया हो जाती। इस प्रकार शिक्षा संपूर्ण समुदाय की शिक्षा है। शिक्षा क्या है, संपूर्ण समुदाय की शिक्षा है। तो जेफ्रीज के शब्दों में शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अलावा और कुछ नहीं है। शिक्षा समुदाय के संपूर्ण जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। समुदाय, थोड़ा हम समुदाय देख लेते हैं। ये जो है समुदाय क्या है, एक समुदाय का जो पूर्ण जीवन से हम जब रिलेटेड ले रहे हैं तो समुदाय क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में है। समुदाय का कहने का तात्पर्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में है जो क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या हो जाते हैं, वहां पर बसते चले जाते हैं। जैसे हम क्या बोले कि ये घर और विद्यालय, उसके बाहर भी होने वाली क्रिया हो जाती है, वो क्या है, समुदाय के अंतर्गत आती है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज की शिक्षा प्रणाली उसके आदर्शों, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं एवं विचारधाराओं के अनुकूल होती है, जिससे हमारा क्या है, सामान्य जनजीवन जिससे हमारा सामान्य जनजीवन क्या है, संबंध बना रहता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। शिक्षा तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित कीजिए एवं नवीन निर्माण कैसे हो। शिक्षा तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित कीजिए एवं नवीन निर्माण कैसे हो, यह बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में आपसे पुनः मिलते हैं। और यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।